अस्सलाम वालेकुम। AIR का मरहला जब ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप अपनी फाइंडिंग्स बना लेते हैं, अप्रूव करवा लेते हैं, ड्राफ्ट AIR इशू करवा देते हैं, फाइनल AIR इशू करवा देते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद इशू हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट मरहला आता है प्रपोज ड्राफ्ट पैरास को क्रिएट करने का। प्रपोज ड्राफ्ट पैरास जो कि हम करंट रिपोर्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम फाइंडिंग्स को अटैच करना पड़ता है हमें, कि हमारा प्रपोज ड्राफ्ट पैरा किस फाइंडिंग की बेस पे है। जैसा कि मैं इधर आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसका ट्रिकी तरीका भी बता देता हूँ जिससे आपका काम आसान हो सकता है। जैसे ये एडिट के बटन पे हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पे आप पैरा डिटेल में आ जाएं, सॉरी यहाँ जर्नल को छोड़ दें, पैरा डिटेल में आए। पैरा डिटेल में आके आप जिस पैरे के अंदर फाइंडिंग को ऐड करना चाह रहे थे, उसका तरीकाकार ये था कि हम इस फाइंडिंग को एक शो फाइंडिंग आईडीज़ के बॉक्स में जाते हैं और वहाँ पे हम यहाँ से पहले एडिट आईडीज़ ढूंढते हैं। बिलफर्स्ट मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि जी एक GMKP चित्राल है, इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी मुतलका जो है वो पे क्लिक करूँगा, तो फिर ये मुतलका फाइंडिंग यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरा पैरा यानी प्रपोज डॉट पैरा जिन फाइंडिंग्स पे बेस करता होगा वो मैं से यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और वो फाइंडिंग्स इधर आ जाएंगी इस बॉक्स में, और उसकी अमाउंट भी नीचे शो हो जाएगी। अगर ये मैं अमाउंट यही रहने देता हूँ तो ठीक है, अगर मैं इस अमाउंट को चेंज कर चुका हूँ तो वो ये मैं चेंज अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा जो कि ओवरराइड हो जाएगी। अमाउंट लिखते हुए तमाम दोस्त ये ख्याल करें कोई कॉमा डॉट 00 वगैरह या मिलियंस पे ना लिखें, बल्कि वो होल नंबर के अंदर अमाउंट को लिखें। तो मैं सेव करूँगा तो ये फाइंडिंग सेव हो जाएंगी। ठीक है जी, ये काफ़ी एक ट्रिकी तरीका कार है, इसमें थोड़े से स्टेप्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से कुछ दोस्तों को इसमें मुश्किल भी होती है। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका जो मैंने सोचा है वो ये है कि अगर आप ट्रैक ओपन फाइंडिंग की ऐप में जाएं, ये होम पे आपको ट्रैक ओपन फाइंडिंग की एक ऐप नज़र आ जाएगी। इस पे मैंने कुछ फ़िल्टर या इजाफी आईडीज़ लगाई हैं। आप चाहें तो इन आईडीज़ को कम या ज़्यादा, इन फील्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास टोटल 1851 फाइंडिंग शो हो रही हैं, तो यहाँ पे मैं जाकर अपनी ये जो चेक लिस्ट में जो चीज़ें हैं इनको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मिसाल मुझे ये फील्ड चाहिए, उसके बाद मैंने इन्हें सॉर्टिंग का बताया है कि पहले ऑडिट आईडी की बुनियाद पर सॉर्टिंग कर दो, फिर फाइंडिंग की बुनियाद पर सॉर्टिंग कर दो, फिर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे सॉर्टिंग कर दो। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको ओके ओके बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी शीट 1851 फाइंडिंग्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी। एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ये फाइंडिंग की एक्सेल शीट ओपन हो गई है। तो ये देखें, आप इसको अपने मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लिया, उसके बाद मेरा टाइटल आ गया, ताकि उसके बाद ये ऑडिट लीड आ गया, ऑडिट आईडी आ गया। मिसाल मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से ऑडिट आईडी को यहाँ से कट करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो इसी तरह ऑडिट टाइटल को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ फ़िल्टर लगा देता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए मैं होम पे गया, यहाँ फ़िल्टर के टैब पे गया और यहाँ फ़िल्टर लगा दिया।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिस ऑडिटेबल आइटम के पीडीपी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिंपल वहाँ से वो उसे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं CA कमर्शियल के फीड करना चाहता हूँ, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे फाइंडिंग्स आ गई हैं। ये कौन सा ऑडिट है? DGCA कमर्शियल एंड एस्टेट डायरेक्टोरेट CA हेडक्वार्टर। अब उसके आगे ये ऑडिट की फाइंडिंग्स है और ये तरतीब से होंगी, यानी टोटल इसमें 19 ऑब्जर्वेशंस बनाई गई हैं। तो अगर मेरा पैरा ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 पे बेस करता है या 1, 5, 6 पे बेस करता है, तो सिंपल मैं इस ऑडिट आईडी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने पैरा ऐप में जब मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ तो सिंपल मैं फाइंडिंग को जो है वो पेस्ट करूँगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे वो सारा कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है उस ऑडिट का तमाम फाइंडिंग्स मेरे सामने होंगी, चाहे वो जितनी भी होंगी। सर यहाँ मैंने एडिट किया। एडिट करने के बाद एक तरीका कार ये है कि यहाँ शो एडिट फाइंडिंग पे आप क्लिक करें, डिफाइन कंडीशन पे जाएं और जो आपने जो पैर है उसे असाइन करने उसको इस तरह करके, मिसाल 1 नंबर और 7 नंबर पे अगर बेस कर रही है तो आप 1 नंबर और 7 नंबर पे जाएं और उसके बाद ओके का बटन प्रेस कर दें और 1 नंबर और 7 नंबर आपके इस पीडीपी में अटैच हो जाएगी। आपको यहाँ बॉक्स से ऑडिट आईडी से फिर उसे सर्च करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक्सेल की शीट से निकाल सकते हैं। जब आपका ये एक ऑडिट ख़त्म हो जाए, आप दूसरा ऑडिट इसे सिलेक्ट ऑल पे जाएं और उसके बाद बिलफर्स्ट फाइनेंस का ऑडिट है तो फाइनेंस पे चले जाएं। आप जो ऑडिट सेलेक्ट करते जाएंगे वो ऑडिट यहाँ पे आते जाएंगे। उसके बाद आप ये देखें फाइनेंस की ये ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। यहाँ पे फाइंडिंग जब ऐड हो जाए तो आप उसे सेव कर दें और मैं रिपीट कर देता हूँ, अमाउंट लिखते हुए कॉमास, डॉट या मिलियंस या रुपीस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसे सेव कर दें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।